हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये सी ग्रुप का क्वेश्चन पेपर है और कल हमने इसके जीएस के सेशन को देखा था कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आज जो है हम हिंदी का सेशन देखेंगे कि हिंदी में आपके कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पेपर देखने से एक आइडिया हो जाता है कि हमें किस दिशा में तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्म पूछा है कि वाक्य में कौन सा कर्म है। तो लता ने मुझे चित्र दिखाए, तो इसमें कौन सा कर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्र। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कर्म पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, आपको जानकारी होगी। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है आपका इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। तो भूगोल में आपको इक प्रत्यय जोड़ना है। तो अगर इक प्रत्यय जोड़ाता है तो इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमने टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये चीज़ें अपलोड की हुई हैं। जो इसका कट ऑफ गया था इस एग्ज़ाम का, वो जनरल का जो गया था वो 150 में से 126 गया हुआ था और जो ओबीसी का गया था वो 119 गया हुआ था। चूँकि जो एग्ज़ाम है ये 100 नंबर का होता है और 50 नंबर का जो है टाइपिंग होता है। तो आप लोगों को टाइपिंग पर फोकस करना चाहिए कि आप टाइपिंग में पूरे स्कोर कर सकें। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल है आप देख सकते हैं कि बहुत ईजी है। इससे पहले हमने जीएस का अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। नेक्स्ट है आपका उत्तरायण का विलोम क्या है। तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर करना है। और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। ये इजी होते हैं और इजी हैं भी। ठीक है, आप लोग को इसको पढ़ सकते हैं, चाहिए तो मैं इसके शॉट ले सकते हैं इसका आप। ठीक है, और ये क्वेश्चन रहा आपका, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। उल्टा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उल्टा चरित्रहीन को कहते हैं। ठीक है, तो उसका सही हो जाएगा पवित्रता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही तरीके से लिखा गया है। तो वाक्य मतलब शुद्धि जो कहते हैं, वाक्य शुद्धि नहीं, शब्द शुद्धि बताना है कि वर्तनी शुद्धि किस में है। तो इसका मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक शब्द बताना है जो गद्य और पद दोनों में समावेश हो, अर्थात कोई काव्य हो जो गद्य और पद दोनों में हो, उसको क्या कहते हैं। तो आपको जानकारी होगी, उसको चंपू काव्य कहते हैं। चलिए आप लोग से एक जीएस का क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ बताना है अशरफी अशरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो आप देख सकते हैं कि अशरफी की जो है वो लूट हो जा रही है और कोयले का जो है वो छाप दिया रहा है। इसका सही हो जाएगा कि मूल्यवान वस्तु जो है उसको नष्ट करना और तुच्छ पक्ष की रक्षा करना। जैसे अशरफी के लोगों ने लूट लिया और कोयले के जो है उसको बचा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसी से। ठीक है, इसको आप उल्टा मत समझ लीजिएगा, या ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जो 6 वर्ड है इसका सही योग बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्णमाला से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो क धन स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कामदेव का परिवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सचिपति हो जाएगा, ये कामदेव का परिवाची नहीं है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें परेशान करती हैं वो पर्यायवाची ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची जो है कई बार ऐसे आ जाते हैं कि आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो आप एक अच्छे से एक बार इसको पर्यायवाची को पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि जो बुक आती है लुसेंट की, ठीक है, लुसेंट में जितने परिभाषित दिए हुए हैं अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप अधिकतर क्वेश्चंस को बना लेंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके जरूर आप कर लेंगे। उसमें जितने भी दिए हुए परिभाषी उसको आप कर लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका पारिजात किसका परिवाची है। तो पारिजात जो है ये कल्प वृक्ष का परिवाची होता है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्य किसका विलोम है। तो मुख्य जो है गौड़ का विलोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षी और अच्छी में से मतलब इसे बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो आप इसमें शायद दोनों वर्ड को ना जानते हों, लेकिन आप अक्षी को जरूर जानते होंगे क्योंकि ये आँख के लिए प्रयोग होता है। तो इससे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन 3 क्यों बचेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है मैं आपसे बता दूं कि ऐसे जो पूछते हैं युग्म में, इसमें अगर आप एक को जानते हैं तो ऑप्शन अधिकतर क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बताना है हमको यहाँ पे भी वर्तनी शुद्धि कि कौन सी में वर्तनी शुद्धि सही है। तो योगी राज बताना है हमको, तो योगी राज ये सही है। ठीक है, अगर योगी लिखना हो तो आप बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन योगी राज के लिए छोटी मात्रा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमको बताना कि किस पद में संधि व समास दोनों है, अर्थात तो इसमें कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रामानुज। आप इसको अगर संधि करेंगे तो आप राम अधर अनुज कर सकते हैं, और समास के लिए राम का अनुज, ठीक है, राम का भाई, ठीक है, लक्ष्मण के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। सेंटेंस दिया हुआ है कि त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो यहाँ पे त्रिलोचन जो है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा बहुब्री। यहाँ पर वैसे द्विगु समास भी होता है, हो सकता है अगर ये वर्ड अकेला रहे, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस में दिया हुआ है तो त्रिलोचन जो है ने कामदेव को भस्म कर दिया, ये बहुब्री समास के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से सुनिए। तो धर्म प्राण, आप यहाँ पे भ्रम में मत रहिएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका सही अर्थ होगा धर्म ही है प्राण जिनके वह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही से हो जाएगा आना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वे आपके समाज से भी हैं, ठीक है, आपका संधि से भी है, और यहाँ पे शब्द मतलब वर्तनी शुद्धि भी है। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और पेपर का जो लेवल आप देख सकते हैं कि बहुत ही हार्ड नहीं कहेंगे हम, और ना ही मॉडरेट कहेंगे, पेपर का लेवल ईजी की तरफ है। अहोरात्र का संधि विच्छेद चुनिए। तो अहोरात्र का संधि विच्छेद होगा अहन धन रात्रि होगा। आप इस जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अगर लुसेंट की बुक आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लुसेंट इसके लिए लुसेंट की जो हिंदी आती है वो बेस्ट है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न, तो भारत का रत्न है, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष है, ये तो कंफर्म है, लेकिन भारत का यह संबंध बता रहा है, तो ये इसका यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रेखांकित जो शब्द है उसका पूरा परिचय देना है कि वो कैसा शब्द है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। ठीक है, तो यहाँ साल के बारे में बताना है कि साल क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका रस से है, और ये रस का एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पंक्ति पढ़नी है और हमको बताना कि यहाँ पे कौन सा रस है। ठीक है, तो पंक्ति में पढ़ लेता हूँ। बतरस लालच लाल की मुरली धूरी लुकाए, शोभे करे भवनी हंसे, देहे कैन कट जाए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी यहाँ संयोग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग रस। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले हमने बोला भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन जो है यही हमारे मोटिवेशन होता है। तो हमारे मोटिवेशन को लाइए, और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।